जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज मैं आपको बिहारी जी के एक अद्भुत भक्ति की कथा सुना रहा हूं। ये बात उस समय की है जब अपनी ही बिहारी जी में सेवा चल रही थी और गर्मियों का समय था। 9:30 बजे बिहारी जी की आरती होती थी। तो बड़े भाई के जानने वाला एक परिवार जो गाजियाबाद का रहने वाला है, उसमें उन्होंने बिहारी जी की सेवा रखी। तो पूरे दिन वो मंदिर में ही रुके थे। उस दिन सब ठाकुर जी के बाल भोग, छप्पन भोग, पोशाक, देहली पूजन आदि सभी सेवाओं से जुड़े थे। तो 9:30 बजे आरती का समय था और गर्मी इतनी भयानक पड़ रही थी, क्योंकि आप जानते हैं बिहारी जी के मंदिर में रस कितना होता है। इतनी गर्मी पड़ रही थी कि पसीने ही पसीने व्यक्ति के निकल रहे थे। सब प्यास से व्याकुल हो रहे थे। वहीं जो गाजियाबाद का एक परिवार था, उस परिवार में एक बेटी, जिसने बिहारी जी को भी उस गर्मी को महसूस करते हुए देखा। और जब महसूस करते हुए देखा तो मन में भाव आया कि मैं कुछ करूं। अब वो सोच रही थी कि जो मैं करना चाहती हूं, क्या मेरा करना वो ठीक भी है नहीं। तो इसी असमंजस में काफी समय निकल गया और लगभग 9:15 बज गए। और 9:15 बजे उसका मन दृढ़ हुआ और वो मंदिर को छोड़कर बाहर चली गई। और बाहर जाकर वो सामान इकट्ठा करने लगी। यहां जब 9:25 हुए तो हम लोग भी आरती की तैयारी में जुट गए। और ऐसा आश्चर्य हुआ कि जिन बत्तियों को जलाने में 2 मिनट भी नहीं लगते, उन बत्तियों को जलाते जलाते उस समय 10 मिनट बीत चुके थे, वो बत्ती जली नहीं थी। धर्मेश भैया पास आए और बोले, ब्रजेश, आरती का समय हो गया, 5 मिनट अधिक हो गए, लेकिन तूने भी बत्ती नहीं जलाई। मैंने कहा, भैया प्रयास बहुत कर रहा हूं लेकिन जली नहीं रही है। और तब भैया ने प्रयास किया और 5 मिनट और बीत गए। तब भंडारी को बोला कि मुझे लगता है भंडारी, तूने जो हमें बत्तियां दी हैं ये गीली हैं, ये जल नहीं रही, तो दूसरी बत्तियां हमें दे। और तब महाराज भंडारी दूसरी बत्तियां लाने लगा और मैं बाहर जाके देखने लगा कि कोई बात तो नहीं। जब मैं बाहर जाकर देखा तो मैंने देखा कि उन्हीं गाजियाबाद के जो यजमान थे, उनकी बेटी दौड़ती हुई गेट नंबर 4 से अंदर घुस रही है। और जब उसको देखा, मैंने तो पूछा कि इतनी देर आरती होने वाली हो, तुम कहां गई थी? तो उसने अपने पर्स को खोला और एक पानी की बोतल मुझे निकाली और साथ में 2 स्टील के गिलास लेकर आई और वो मुझे दिए। मैंने कहा, इनकी क्या जरूरत थी, इनको क्यों लाई? तो बोली, भैया इतनी गर्मी पड़ रही है और मैं कब से सोच रही थी कि बिहारी जी भी तो परेशान हो रहे होंगे, आप हो सके तो इन गिलासों से बिहारी जी को पानी पिला दो। बिहारी जी भी बेचैन हो रहे होंगे, क्योंकि मैं खुद 1 लीटर पानी पी चुकी हूं, इतनी गर्मी पड़ रही है। और तब मैंने उसकी बात सुनी तो मन में यही भाव आया कि बेटा, केवल तू ही नहीं बिहारी जी को पानी पिलाना चाहती, स्वयं बिहारी जी तेरे हाथ का पानी पीना चाहते हैं। इसलिए आज आरती में 15 मिनट लेट हो चुकी है। जो आरती 9:30 पर हुआ करती थी, वही आरती उस दिन 9:45 पर हुई। केवल तू बिहारी जी को पानी नहीं पिलाना चाहती, बिहारी जी स्वयं तेरे हाथ से पानी पीना चाहते हैं। तभी तेरे अंदर ये भाव आया और तूने इस भाव को पुष्ट किया। और मैं विचार ही कर रहा था कि करोड़ों भक्त जो बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, वो सभी भक्त बिहारी जी को भोग भी वही लगाते हैं जो उन्हें पसंद होता है। हम रास्ते से चले, हमें रसगुल्ले पसंद थे तो हमने रसगुल्ले खरीद लिए, बोले भोग लगाएंगे ठाकुर जी का। जो हमें पसंद था हमने उसका भोग लगाया, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि हम वो भोग लगाएं जो बिहारी जी को पसंद हो। अरे जिस दिन आप बिहारी जी का दर्शन करते हुए इन भावों को अपने हृदय में ले आओगे और सोचने लग जाओगे कि जैसे मुझे प्यास लग रही है, उसी प्रकार मेरे बिहारी जी को भी प्यास लग रही होगी, मुझे भूख लगती है, बिहारी जी को भी भूख लग रही होगी, उस दिन आपकी भक्ति सार्थक हो जाएगी, आपका वृंदावन आना सार्थक हो जाएगा, आपका बिहारी जी से प्रेम सार्थक हो जाएगा। बस इस भाव की ही तो जरूरत है बंधुओं। लाखों बार वृंदावन आ जाओ, यदि ये भाव नहीं है तो बेकार है। कहां आप भूल रहे हो, स्वयं भगवान भी तो दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर गर खायो। ठाकुर जी आपके विशेष पदार्थों के लिए नहीं, ठाकुर जी आपके भावों के लिए आपको पसंद करते हैं। और धन्य है वो बेटी जिसके हृदय में ये भाव आया और उसके भाव आज मुझे स्मरण आए
और स्मरण आए तो मैंने सोचा कि उसके भावों को आप सभी तक परोसूं। केवल ये नहीं था कि उस समय ही भक्त हुआ करते थे, आज भी अनेक ऐसे भक्त हैं जिनके हृदय में ठाकुर जी ऐसी प्रेरणा देते हैं और उन भावों को पुष्ट करते हैं। तो आप भी बिहारी जी को वही भोग लगाओ जो बिहारी जी को पसंद है। तो हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके अन्य लोगों तक ये बात पहुंचाओ और वो भक्त श्री बिहारी जी के उस अद्वितीय प्रेम को जान सकें। सभी को शेयर कर दीजिए, प्रेम से कह दीजिए श्री राधे।